हेलो स्टूडेंट्स, तो आज आप देखकर समझ गए होंगे आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं। तो आज हम लोग रेन वाटर प्रॉब्लम पढ़ाने वाले हैं आज आपको, और या फिर इसको रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम भी बोल सकते हो। दोनों को ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर समझाना आपको। तो चैप्टर है बहुत सिंपल और इससे IIT नीट में आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो बस 20 मिनट का मैक्सिमम टू मैक्स आपका लेक्चर है। अगर आप इसको समझ गए 20 मिनट में तो आप समझ लो एक क्वेश्चन आप पक्का एग्जाम में कर लोगे। 4 मार्क्स आपके हाथों में है। सिंपल कॉन्सेप्ट बता देंगे इस चैप्टर का एक्चुअली मतलब क्या है। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर आपका स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग। देखो, तो उसको समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट और समझना आपका बहुत ज़रूरी है, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी अगर समझ गए तो समझो ये चैप्टर आपके लिए हलवा टाइप का बहुत सिंपल चैप्टर हो जाएगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी हम इतना एज्यूम कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत आपको आता ही होगा। अगर नहीं भी आता बस लेक्चर को ध्यान सुनो, आपको अच्छे से आ जाएगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कंपेयर करना दूसरे ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी से। तो पहले मान लो हम 2 चीज़ यहाँ पे लेके चल रहे हैं। लाइक अर्थ आपका है, ठीक है। आप मान लो एक पर्सन स्पेस पे बैठा है, एक पर्सन मान लो अर्थ के ऊपर ही बैठा हुआ है। तो जो पर्सन अर्थ पे बैठा होगा वो क्या बोलेगा कि मेरा स्पीड कितना है। लाइक हम यहाँ बैठे हुए हैं, ये मेरे बारे में क्या बोला जो यहाँ बैठा हुआ है। लाइक मेरा मूवमेंट यहाँ पे है नहीं, इसका भी मूवमेंट इसके पास में नहीं है। तो ये बोलेगा कि मेरा स्पीड 0 है। बट ये क्या बोलेगा? नहीं, तुम्हारा स्पीड 0 नहीं है। क्यों? बिकॉज बोलेगा जो अर्थ का एंगुलर स्पीड होगा वही आपका सेम टू सेम स्पीड होगा। तो ऐसा क्यों डिफरेंस आया? ये क्यों बोल रहा है कि इसके पास स्पीड है, ये बोल रहा है स्पीड नहीं है? बिकॉज हमने रेफरेंस पॉइंट को हमने चेंज कर दिया। इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे ध्यान देना है, रेफरेंस पॉइंट, कि आप मेजरमेंट कहाँ से करने जा रहे हो। आपका मेजरमेंट बहुत मैटर करता है चीज़ों का वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए। अगर मेजरमेंट कहाँ से करने जा रहे हैं, अगर मान लो स्पेस से मेजरमेंट करने जा रहे हैं तो क्या बोलेगा? ये बोलेगा इसके पास स्पीड है कितना है, जो अर्थ का स्पीड होगा। ये क्या बोलेगा? ये बोलेगा नहीं, तुम्हारे पास स्पीड नहीं, तुम तो बैठे हो रेस्ट कंडीशन पे, तुम्हारा स्पीड 0 है। क्या दोनों झूठ बोल रहा है? दोनों सही बोल रहा है। दोनों सही बोल रहा है, बिकॉज हमने रेफरेंस पॉइंट को क्या किया? चेंज कर दिया। तो जब स्पीड था इसके पास तो, और जब अर्थ पे बैठे इसके पास स्पीड नहीं था, तो इसको बोलते हैं एक्सेलरेटेड फ्रेम, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सेलरेटेड फ्रेम, इसको बोलते हैं नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम। ध्यान सुना, जब ये पर्सन स्पेस में था तो स्पेस में बैठकर बोल रहा है कि आपके पास स्पीड है, तो स्पीड है मतलब एक्सेलरेशन है, और इसके पास मास तो उसका होगा ही। तो एक्सेलरेशन मास से मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल जाएगा? फोर्स मिल जाएगा। इसके मतलब ये हुआ, ये बोलना चाह रहा है स्पीड भी है, एक्सेलरेशन भी, एक्स्ट्रा फोर्स भी होगा, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड स्यूडो फोर्स। इसका मतलब ध्यान रखना आपको कि एक्सेलरेटेड फ्रेम में एक्स्ट्रा फोर्स हम लोग को ऐड करना होता है, दैट इज कॉल्ड स्यूडो फोर्स। क्यों है? लॉजिक समझ में आ गया ना। बिकॉज जब स्पेस में होगा तो अर्थ के पास स्पीड होगा, जो स्पीड अर्थ का होगा वही स्पीड उस पर्सन का होगा। इसका मतलब स्पीड है तो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन तो फोर्स उसके पास होगा ही होगा। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो, अब यहाँ पे ध्यान देना, अगर मान लो 2 कार है, ठीक है, 2 कार है, इस कार का स्पीड दोनों का दे रखा है। मान लो कार नंबर A, कार नंबर B। अब दोनों के बारे में चेक करने जा रहे हैं किसका स्पीड कितना। मान लो इसका स्पीड है 25 मीटर पर सेकेंड राइट की तरफ, इसका मान लो 20 मीटर पर सेकेंड राइट की तरफ। इसका नाम कर लेते A, इसका नाम कर लेते B। और कोई पर्सन बैठकर यहाँ पे देख रहा है। पहला चीज़, इसका स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड क्यों है, या इसका स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड क्यों है? बिकॉज अर्थ के रिस्पेक्ट में, सरफेस के रिस्पेक्ट जो बंदा बैठा है ये बोल रहा है कि मेरा स्पीड 0 था, बिकॉज अर्थ के साथ मेरा स्पीड है। तो मेरा स्पीड 0 था इसलिए तुम 20 मीटर पर सेकेंड हो, मेरा स्पीड 0 से तुम 25 मीटर पर सेकेंड हो। बट इसके पास कुछ स्पीड होता तो शायद इसका स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड नहीं होता, शायद इसका स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड नहीं होता। मतलब कि अच्छा, आपको पता होगा ये बात कि अर्थ पे बैठकर हमें आपको पता चल गया अर्थ के पास स्पीड है, तो हमें पता क्यों नहीं चलता कि अर्थ हमारा, हम जो यहाँ बैठे हैं तो हमारे पास इमोशन है। हमें इसलिए पता नहीं चलता बिकॉज जो स्पीड अर्थ का होगा वही स्पीड मेरा होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो सेम डायरेक्शन मूव करते हुए हमें कभी पता नहीं चलेगा हमारे पास स्पीड है कि नहीं है। लाइक फील करो इस चीज़ को, जब आप कोचिंग सेंटर से बाहर निकलते हो, दोस्तों के साथ साइकिल पे निकलते होगे, तो साइकिल पे ऐसे जा रहे होते हो, है ना, ऐसे जा रहे होते हो, तो दोनों बात करते हुए निकलते हो। तो ये क्या बोलेगा फर्स्ट फ्रेंड सेकंड फ्रेंड के बारे में? फर्स्ट फ्रेंड बोलेगा कि तुम्हारा स्पीड 0 है, सेकंड फ्रेंड भी बोलेगा तुम्हारा भी स्पीड 0 है, बिकॉज दोनों साथ साथ मूव कर रहे हो, दोनों हमेशा एक दूसरे को फेस टू फेस देख पा रहे हो। बट जो पर्सन रोड पे बैठा हो क्या बोलेगा? नहीं, तुम्हारे पास स्पीड है। क्यों? वो उसका स्पीड 0 है, वो उसका रेफरेंस पॉइंट चेंज हो गया। जब साइकिल पे एक फ्रेंड पे बैठ गए हम, तो मैंने देखा जो स्पीड इसका सेम स्पीड इसका, इसलिए इसको दिख रहा है क्या इसका स्पीड 0 है, सेम टू सेम इसका स्पीड भी 0 है। लेकिन जो रोड पे बैठा होगा वो बोलेगा नहीं, तुम्हारा स्पीड, साइकिल का जो एक्चुअली स्पीड होगा वही तुम्हारा स्पीड है, लेकिन दोनों का सेम स्पीड है।
ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज हमने रेफरेंस पॉइंट को चेंज कर दिया। एक बार फर्स्ट फ्रेंड पे जाकर रेफरेंस पॉइंट को रखें, एक बार सेकेंड फ्रेंड के पास जाकर रेफरेंस पॉइंट को रखें, एक बार रोड पे बैठकर रेफरेंस पॉइंट को चेंज किए। यहाँ पे वही काम करेंगे और चेक करेंगे स्पीड का रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो उससे पहले फॉर्मूला देख लो। तो रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? लिखते हैं VAB, पढ़ते कैसे? पढ़ते हैं वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B दैट इज इक्वल टू VA माइनस VB। ठीक है, नाउ अब देखो, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी वी ए माइनस बी बी, तो इसका स्पीड वी ए का स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड तक किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो कैसा बोल सकते हैं? इसको वी ए जी बोल सकते हैं। इन द सेम वे वेलोसिटी बी का स्पीड कितना है? 25 मीटर पर सेकेंड, किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो इसको वी बी जी बोल सकते हैं। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ए बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। नाउ अब क्वेश्चन कैसे करेंगे? पहला चीज़, दो कॉन्सेप्ट याद रखना। पहला चीज़, जिस पे बैठोगे मतलब जहाँ पे आपका रेफरेंस पॉइंट होगा, जिस पे बैठोगे, जहाँ बैठोगे उसका स्पीड जीरो कर दो, उसका स्पीड जीरो कर दो कैसे भी। सेकेंड कॉन्सेप्ट, स्पीड जीरो करने के बाद दूसरे वाले का चेक करो कि आंसर पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। अगर पॉजिटिव आया तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो एक्चुअली स्पीड रहा होगा उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। नेगेटिव मतलब जो एक्चुअली डायरेक्शन होगा स्पीड का उसके जस्ट ऑपोजिट मूव कर रहा है। रेफरेंस पॉइंट चेंज करने के बाद देखते हैं कैसे। मान लो आप यहाँ से पहला रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे ग्राउंड पे लेके चलते हैं, तो ग्राउंड पे इसका स्पीड तो जीरो है, तो ये क्या बोलेगा? तुम्हारा स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। आंसर क्या है? पॉजिटिव। किस तरफ? तो ये राइट में मूव कर रहा था, तो एक्चुअली में राइट में ही मूव कर रहा है। अच्छा, बी के बारे में क्या बोलेगा? बोलेगा तुम्हारा स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड है। मैंने क्या बोला? जहाँ से देखोगे उसका स्पीड जीरो होना चाहिए, तो जहाँ से देख रहे हो उसका स्पीड जीरो है कि नहीं है? ऑब्वियसली है। तो अब जीरो पे अब चेक करो, अगर ये जीरो तो अब चेक करो कितना है? 25 मीटर पर सेकेंड। अब पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव, मतलब एक्चुअली जो डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्लियर है? नो, अब एक काम करो, यहाँ बैठ जाओ, ए के ऊपर बैठ जाओ। अब ए के ऊपर बैठकर बी के स्पीड को मेजरमेंट करना है। तो कैसे करेंगे? मैंने क्या बोला? पहले जहाँ बैठोगे उसका स्पीड जीरो कर दो। तो जीरो करो, तो 20 पहले था, जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? -20 करना पड़ेगा। तो जितना यहाँ माइनस करोगे सेम यहाँ भी माइनस कर लो, तो ये हो गया जीरो, ये हो गया जीरो। ये कितना हो गया? 5 मीटर पर सेकेंड। तो ए क्या बोलेगा? ए बोलेगा बी के बारे में कि तुम्हारा स्पीड मेरे से 5 मीटर पर सेकेंड ज़्यादा, मतलब तुम मेरे से 5 मीटर पर सेकेंड आगे भागता जा रहे हो, ऐसे आगे भाग रहे हो क्योंकि पॉजिटिव आया। अब मान लो बी पे जाके बैठ गया बंदा, बी के बैठ के चेक करना चाहता है, तो मैंने क्या बोला? जिस पे बैठोगे उस पर का स्पीड पहले जीरो कर लो। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? 25 माइनस करना पड़ेगा जीरो करने के लिए। जितना यहाँ माइनस के सेम यहाँ भी माइनस करना पड़ेगा 25। तो ये तो जीरो हो गया, ये कितना हो गया? जीरो। बट ये कितना हो गया? -5 मीटर पर सेकेंड। अब बी बोलेगा कि अगर मान लो यहाँ से हम चेक करने जा रहे हैं, तो बी बोलेगा तुम मेरे से 5 मीटर पर सेकेंड पीछे भाग रहा है। एक्चुअली ऐसा हो नहीं रहा है, हमने रेफरेंस पॉइंट चेंज किया ऐसे हम, इसलिए हम ऐसा फीलिंग आ रहा है हम लोग को ऐसा होता होगा। तो इसी को रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं। माइनस क्यों देखो यहाँ पे आंसर माइनस आया। माइनस मतलब क्या होता है? जो उसका डायरेक्शन होगा जस्ट ऑपोजिट। फील करो इस चीज़ को थोड़ा सा कि ये पोर्शन बी का स्पीड ज़्यादा है, ए का स्पीड कम है, इसका मतलब बी हमेशा आगे भागेगा नहीं भागेगा? ऑब्वियसली आगे भागेगा, लेकिन इसको जीरो कर दिए तो इसको जीरो किए तो इसका आगे तभी हो पाएगा ना जब इसका नेगेटिव होगा। ऑब्वियसली बात है। तो नेगेटिव मतलब क्या? ये पीछे भाग रहा होगा। अच्छा, यहाँ पर देखो फिर से इस पे रखे तो ये हमेशा इससे आगे होना चाहिए, बी का स्पीड हमेशा आगे होना चाहिए। अगर तुम इसको जीरो किए तो इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, जो आ रहा था हम लोग का। और लॉजिक भी क्लियर है, थ्योरेटिकल पार्ट भी क्लियर है, हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। अब आप समझ गए कि रिलेटिव वेलोसिटी के एक्चुअली मतलब क्या होता है। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रेफरेंस पॉइंट। आप कहाँ से मेजरमेंट करने जा रहे हो, आप जहाँ से मेजरमेंट करने जाओगे उसका स्पीड को जीरो करो। तो जहाँ उसको जब जीरो करने के लिए जितना प्लस माइनस किया दोनों में वैसा ही करो, सेम टू सेम प्लस माइनस। ये चेक करने के बाद देखो फिर कि उसका आंसर कैसा, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। नेगेटिव मतलब उसका जो डायरेक्शन होगा जस्ट रिवर्स करके बता दो। पॉजिटिव मतलब जो उसका डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में जो आपका रिजल्ट आया उतने स्पीड से मूव किए जा रहा है। होप करते हैं यहाँ तक आपका लॉजिक क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग रेन वाटर प्रॉब्लम के ऊपर आते हैं। यहाँ तक अगर समझ में आ गया है तो देखते हैं फिर। तो रेन वाटर प्रॉब्लम एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट भी है। ठीक है, इस एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं आपके, तो आपको बस हम शॉर्ट ट्रिक देकर समझा देंगे अच्छे से। आज के बाद से लाइफ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है। ठीक है, ये मेरी एश्योरिटी आपको, कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर प्रॉब्लम होगा तो आपके लिए अवेलेबल एनी टाइम। कमेंट बॉक्स पे कमेंट करो, बताओ मुझे, जहाँ डाउट है आपको दोबारा एक्सप्लेन करेंगे उस चीज़ को। चलो देखते हैं रेन वाटर प्रॉब्लम। थोड़ा लॉजिकली पहले समझाते, थोड़ा फील करवाते, पहले आपको फीलिंग आनी बहुत ज़रूरी है। ना देखो,
तो फीलिंग आने के लिए भी छाता होना बहुत ज़रूरी है। अम्ब्रेला मेरे पास ही है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। देखो कुछ ज़्यादा ही खुल गया। हाँ जी, देखो इतना काफ़ी है। अगर मान लो बारिश ऐसे हो रही है, दिस द कंडीशन ऑफ बारिश, ठीक है, तो पहले ये बताओ छाता कैसे ओपन करोगे? डेफिनेटली छाता ऐसे ही ओपन करेंगे ना। ये पोर्शन छाता ओपन करने का मेरा हो गया छाता ऐसे बारिश होगी तो। अच्छा, तो ये आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया यहाँ पे जो हम आपको बताना चाह रहे थे। जैसे बारिश होगी छाता हमेशा उस बारिश के डायरेक्शन के ऑपोजिट ओपन करना है। इस बात को दिमाग में भर लो हमेशा के लिए। हमेशा जब भी छाता ओपन करना है तो बारिश का पहले डायरेक्शन निकालो। अब बारिश के डायरेक्शन के ऑपोजिट को छाता को ओपन करना है। मान लो बारिश ऐसे हो रही है तो छाता ऐसे ओपन कर देंगे। बारिश ऐसे हो रही है तो छाता ऐसे ओपन कर देंगे। बारिश ऐसे हो रही है छाता ऐसे ओपन कर देंगे। अब सिंपल सी बात है, अगर मैंने पूछा कितने, क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन पूछेगा आपसे कितने एंगल पे ओपन करोगे। अब क्वेश्चन है तो एंगल पूछेगा ही पूछेगा, तो एंगल कैसे बताएंगे? तो एंगल हमेशा इसको रेफरेंस पॉइंट मान कर चलेंगे, सरफेस ऑफ अर्थ को, विच इज कंसिडर्ड टू बी अ फ्लैट सरफेस। तो फ्लैट सरफेस से एंगल निकालेंगे। तो छाता ऐसे था, सुनना अच्छे से, छाता आपका ऐसे था, बारिश ये हो रही है तो छाता बारिश के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में ओपन होगा। ये रहा छाता, ये रहा बारिश हो रहा है, तो छाता मैंने क्या किया, ये ओपन किया। मैंने क्या रेफरेंस पॉइंट कहाँ से मेजरमेंट करना है, सरफेस ऑफ अर्थ से। तो कितना एंगल खुला छोटू, बता जल्दी। तो 90 डिग्री एंगल इसका ओपन हुआ। इसका मतलब 90 डिग्री पे छाता को हमने ओपन कर दिया। ये लॉजिक सी बात है। आप रेस्ट पे बैठे थे तब, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, इसका मतलब मेरा स्पीड 0, जो स्पीड होगा छाता का, सॉरी बारिश का स्पीड होगा। तो बारिश का पहले डायरेक्शन पता करो, फिर छाता को उसके ऑपोजिट ओपन कर दो, हमेशा इसके रिस्पेक्ट में। देखो एंगल कितना, 90 डिग्री। लॉजिक क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन को कैसे करेंगे? अब क्वेश्चन कितने टाइप के आते हैं वो पूरा का पूरा पार्ट आपको एक्सप्लेन करते हैं। पहला टाइप, द फर्स्ट टाइप क्वेश्चन विल बी आस्क्ड लाइक दैट। पहला टाइप आपसे पूछेगा, मान लो बारिश आपका ऐसे हो रहा है, ठीक है। अच्छा, उससे पहले को बताते हैं, दो कॉन्सेप्ट मैंने बताया। पहला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, क्या फर्स्ट कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि बारिश का पहले डायरेक्शन पता करो। बारिश का डायरेक्शन पता करो, ठीक है। सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है, अम्ब्रेला जो आपका ओपन होगा, अम्ब्रेला बारिश के अपोजिट डायरेक्शन में ओपन होगा। बारिश के ऑपोजिट डायरेक्शन में ओपन होगा हमेशा, हमेशा। चलो, ये दो कॉन्सेप्ट ना फिक्स कर लो दिमाग में हमेशा के लिए। दो कॉन्सेप्ट जो बोले आपको स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को दिमाग में ऐसे फिक्स कर लो कि लाइफ टाइम ना भूल पाओ। अगर इसको तुम लाइफ टाइम नहीं भूलते तो मेरी एश्योरिटी तुम ऐसे क्वेश्चन को भी कभी भूल नहीं पाओगे। ऐसे क्वेश्चन हाथों में चुटकियों में सॉल्व करोगे। चुटकी मतलब बजा तो सॉल्व हो जाना चाहिए, इतना सिंपल टाइप क्वेश्चन होता है ये सब। नाउ पहला क्या बोला, बारिश का डायरेक्शन पता करो। सेकेंड, अम्ब्रेला का डायरेक्शन कैसे ओपन करेंगे, बारिश के जस्ट ऑपोजिट पता उसका डायरेक्शन रखेंगे। नाउ अब देखते हैं कितने टाइप क्वेश्चन आएंगे, अब उसको फिक्स कर लेते हैं। पहला तो ये आपका बारिश हो रही है नीचे की तरफ, आप यहाँ बैठे हो स्टूल पे आराम से, बारिश हो रही थी, आपके हाथ में छाता था, छाता किधर ओपन कर दी, डायरेक्टली इसके ऑपोजिट ओपन कर दिए, हो गया छाता ओपन, बच गए बारिश से। अपने आप को बारिश से बचाना है ताकि हम भीगे नहीं हैं, ठीक है। तो बारिश से डरना नहीं है, क्या करना है, बारिश के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना है मेरे साथ। देखो नाउ, तो छाता हमने ओपन किया। सेकेंड टाइप क्वेश्चन, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है स्ट्रेट नीचे की तरफ। सेकेंड क्या करना है, सेकेंड मान लो ये पर्सन दौड़ रहा है, आप छाता लेकर ऐसे दौड़ रहा है, तो छाता किधर ओपन करेगा, फील करो थोड़ा सा ना, थोड़ा सा फील करो। बारिश हो रही है ऐसे, ठीक है, बारिश आपका इस तरह से हो रहा है, छाता आपके हाथ में, तो ऑब्वियसली दौड़ोगे तो छाता ऐसे ओपन कर दोगे ताकि अपने को बचा सके। जब दौड़ना स्टार्ट करेंगे आपके पास स्पीड आ गया, तो आपके पास स्पीड था तो आपके रिलेटिव वहाँ पे बारिश का भी स्पीड दिखना स्टार्ट होगा। बारिश का स्पीड एक्चुअली नीचे की तरफ है, बट आपको क्या दिखेगा, बारिश किसी एंगल पे मेरे चेहरे पे आ रहा है, तो चेहरे को फोकस बचाओगे तो कैसे, ऐसे ओपन कर दोगे। इट्स लाइक आपने फील किया होगा, आप रोड पे दौड़े होगे छाता लेकर कभी, तो बारिश जब हो रही होती नीचे तो आप शांत से बैठे रहोगे तो छाता ऐसे ओपन कर देंगे, बट जब दौड़ना स्टार्ट करेंगे अपने चेहरे को बचाते हुए ऐसे ओपन करते हैं। आपने फील किया होगा, यही टाइप आपको बता रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट टाइप एक बार सेकेंड टाइप हो गया। थर्ड टाइप आपका है कि मान लो बारिश हो रही है किसी एंगल पे, मान लो हो रही है ऐसे, बारिश आपका किसी एंगल पे हो रही है, आप दौड़े जा रहे हो आगे की तरफ। थर्ड टाइप, अभी किसी एंगल पे बारिश आ रहा है तो छाता कैसे ओपन करोगे, ये दिखाना है। ऑब्वियसली बात है, फील करो ना, बारिश मान लो पीछे से हो रही है, अब दौड़ रहे, छाता कैसे ओपन करेंगे, पीछे की तरफ ऐसे ओपन कर देंगे।
बारिश पीछे से हो रही है ना, ऐसे आ रही है बारिश आपकी, इस डायरेक्शन में आ रही है बारिश, तो छाता भी क्या करेंगे, मुझे बारिश का डायरेक्शन पता करना था पहले, तो हमने बारिश का डायरेक्शन देख लिया, कैसे, इस तरफ आ रहा है बारिश, तो हम क्या किए, छाता को ऐसे ओपन कर दिए। नेक्स्ट, यहाँ तो स्पीड था, मान लो स्पीड मत दो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ स्पीड मत दो, बस बारिश हो रही है, आप शांत से बैठे हो। अब छाता कैसे ओपन करेंगे, डायरेक्टली ऐसे ओपन करेंगे। यहाँ थोड़ा सा एंगल चेंज कर सकता है, उसको क्वेश्चन से आपको बता देंगे कितना एंगल, फील करवा देंगे इस चीज़ को। नाउ नेक्स्ट टाइप आपका है कि बारिश हो रही है, स्ट्रेट ऐसे हो रही है, और आप किसी स्लोप पे दौड़ रहे हो ऊपर की तरफ, ठीक है, ऐसे दौड़ रहे हो, तो उस टाइम पे छाता कैसे ओपन करेंगे। नेक्स्ट टाइप, अब मान लो बारिश भी एंगल पे हो रही है, ठीक है, आप भी किसी स्लोप पे दौड़ रहे हो, एंगल पे ही दौड़ रहे हो ऐसे, और छाता आपके हाथ में है, अब कैसे ओपन करो। कुल मिलाकर 6 टाइप ऑफ क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है, इससे हट के एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा, मेरी एश्योरिटी यहाँ पे, इससे हट के एक क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा। आपको बस 6 टाइप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, सिंपल तरीका है प्रैक्टिस करने का। आपको 2 स्टेटमेंट और बोलेंगे, उस 2 स्टेटमेंट को दिमाग में फिक्स करना, एक क्वेश्चन नहीं बचेगा, एक क्वेश्चन ऐसा बचेगा नहीं जो सॉल्व ना हो सके। हर क्वेश्चन अटेम्प्ट लेकर सही आंसर निकालोगे, मेरी एश्योरिटी फिर से है यहाँ पे। अब आगे देखते हैं। पहले तो आपको पहले मैंने लॉजिक समझा दिया कि जब आप बारिश हो रही थी तो आप बैठे थे, छाता 90 डिग्री पे ओपन किए, तो 90 डिग्री कैसे पता चलता है हमको, 90 डिग्री पता चलता है बिकॉज अर्थ के सरफेस से हम लोग एंगल को मेजरमेंट करते हैं, इस बात को कहीं भूलना मत। नेक्स्ट, अब देखो लॉजिक देखो, आप सुनो, अब सॉल्व कैसे करेंगे। फर्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं। तो ये बारिश हो रही थी ऐसे, 2 कॉन्सेप्ट दोबारा बोल रहे हैं आप लोगों के लिए कि पहले बारिश का डायरेक्शन पता करो, बारिश का डायरेक्शन पता करो, छाता हमेशा उसके ऑपोजिट ओपन होगा। यहाँ भी रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। कैसे, आपको निकालना वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, क्योंकि मैन यहाँ पे है, बैठा हुआ है ऐसे, ठीक है, तो मैन का स्पीड कितना है, रेन का स्पीड कितना है, उसका रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है। इसलिए मैंने पहले आपको रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट बताया था, उसका मतलब समझाया था। इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, मैन का किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो ऑलवेज याद रखना क्या करना है। अब ये लॉजिक समझ में आ गया, तो अब वेलोसिटी ऑफ रेन निकाल देना, मैन निकाल देना, रेन से मैन को माइनस कर देना, डायरेक्टली आंसर उसके बाद करना है। मतलब 1-2 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इसको सॉल्व करके चेक करेंगे, और नेक्स्ट टाइप से हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्टली दिमाग में ही कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। नाउ अब देखो, इसका मान लो स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, तो ये बैठा था इसकी ना 0 मीटर पर सेकेंड, नो डाउट। अच्छा, थर्ड कॉन्सेप्ट, आपको हमेशा वेक्टर मेथड में ही लिखना है, ठीक है, हमेशा वेक्टर साइन अप्लाई किया करो कि जो स्पीड इसका डायरेक्शन का वेक्टर में लिखा करो। तो बता 20 मीटर पर सेकेंड, अगर देखो यहाँ पे ध्यान से सुना, अब एक और लॉजिक सुन लो यहाँ पे। अरे बारिश होगी तो बारिश या तो ऐसे होगी, या तो स्ट्रेट होगा, या तो ऐसे होगा। इसका मतलब बारिश का डायरेक्शन जो हमेशा होगा वो हमेशा या तो 3rd या 4th में होगा, या तो ऐसे जा रहा है, या तो ऐसे आ रहा है, या नीचे जा रहा है। तो छाता कैसे ओपन करोगे, तो छाता अगर 3rd में बारिश हो रहा है तो 1st में ओपन कर देंगे छाता, अगर 4th में बारिश हो रही है तो छाता किधर ओपन कर देंगे, तो छाता हम लोग 2nd में ओपन कर देंगे। अगर मान लो स्ट्रेट नीचे की तरफ आ रहा है तो स्ट्रेट ऊपर की तरफ ओपन कर देंगे छाता। बस 3 कंडीशन तो है छाता ओपन करने का, बस 2 ही क्वाड्रेंट है, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, या तो सेकेंड क्वाड्रेंट, या तो 90 डिग्री क्वाड्रेंट, लेंगे 2 ही होगा हमेशा। ये लॉजिक समझ गए। नाउ अब आपको पता होगा एक क्वाड्रेंट के अंदर आपको पता होगा, अगर इस तरफ मूवमेंट है तो बोलेंगे आई कैप, इस तरफ होगा तो बोलेंगे माइनस आई कैप, नीचे की तरफ होगा माइनस जे कैप, ऊपर की तरफ होगा तो प्लस जे कैप। हमेशा वेक्टर साइन को ही अप्लाई करना है आंसर्स निकालने के लिए। देखो एक क्वेश्चन समझाने में बस टाइम लगेगा, बट निकालने में मुंह जबानी आंसर निकलता है इसका। बट आप समझ लो कैसे करने जा रहे हैं, ऑटोमेटिक फिर आंसर निकालना स्टार्ट करेंगे। नाउ अब देखो, तो ये इसका स्पीड किधर है, नीचे की तरफ, तो क्या लिखोगे, देखो 20 नीचे क्या होगा माइनस जे कैप, तो क्या वेलोसिटी ऑफ रेन कितना हो गया 20 ऑफ माइनस जे कैप, या फिर क्या बोलेंगे -20 जे कैप। क्लियर है। नाउ वेलोसिटी ऑफ मैन का कितना होगा, तो वेलोसिटी ऑफ मैन 0 है तो क्या बोलेंगे 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप, या माइनस जे कैप कर लो, अपनी मर्जी। नाउ अब आपको पता चल गया इसका स्पीड है। अब क्या करने बोले थे, दोनों को माइनस, रेन वाले को इससे माइनस करने बोले थे। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कितना हो जाएगा -20 जे कैप -20 आई कैप। ये मिला, ये जो आपका इक्वेशन लिखे हैं इसको साइड में लिख भी लेना, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी डायरेक्शन ऑफ रेन, इसको आप लिख ही लेना साइड में। ये जो निकालते हैं हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी, ये क्या आता है, ये रेन का वेलोसिटी का डायरेक्शन आता है। इससे आपको डायरेक्शन पता चला रेन के वेलोसिटी का। अब छाता किधर ओपन करना है, इसके जस्ट ऑपोजिट ओपन करना है। तो ये कैसे पता चला किधर आ रहा है, देखो चेक करो, ये आई कैप और जे कैप में आ रहा है, सॉरी 0 जे आई कैप, 0 आई कैप, ये आई कैप और जे कैप में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 0 आई कैप है ना,
यहाँ आई कैप तो है नहीं, तो सिर्फ जे कैप में किधर नीचे आ रहा है डायरेक्टली, तो किधर ओपन करोगे, प्लस जे कैप में ओपन करोगे, आंसर आ गया। किधर, छाता हमारा ऐसे ओपन हो जाएगा ऊपर की तरफ। अच्छा, तो एक्चुअली तो लॉजिक समझ आ गया। अब यहाँ एंगल कैसे निकालते टैन थीटा से। टैन थीटा का मतलब जे कैप वाला कोफिशिएंट अपॉन आई कैप वाला कोफिशिएंट। क्या बोल रहे हैं, टैन थीटा का मतलब जे कैप वाला कोफिशिएंट अपॉन आई कैप वाला कोफिशिएंट। तो ये -20 अपॉन -0 दैट बिकम्स 20 अपॉन 0 इक्वल टू इन्फिनिटी। तो टैन थीटा का आंसर इन्फिनिटी कितने एंगल पे आता है, तो ये आता है 90 डिग्री पे। तो आपको लॉजिक से भी बता दिया था 90 पे ही ओपन होगा, थ्योरेटिकली भी समझा दिया 90 पे होगा, बट 90 किससे, तो अर्थ के हॉरिजॉन्टल सरफेस से, मतलब छाता था तो ऐसे ओपन किए ऊपर की तरफ, ये हो गया छाता का डायरेक्शन। होप करते फर्स्ट टाइप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर फर्स्ट टाइप में मैंने टाइम दिया समझाने में, क्यों, बिकॉज बाकी टाइप में इतना टाइम नहीं देंगे, डायरेक्टली आंसर निकालना सीखेंगे, बस समझाएंगे कैसे कैसे कर रहे हैं। और नेक्स्ट टाइप आगे बढ़ते हैं। डाउट होगा आप मुझे बताना, आपको दोबारा एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट आपका है बारिश हो रही है, फिर से ले लो 20 मीटर पर सेकेंड। पर्सन दौड़ रहा है छाता लेकर आगे 10 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है। तो अब डायरेक्टली लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन बताओ फटाफट जल्दी, -20 जे कैप नीचे की तरफ है। वेलोसिटी ऑफ मैन बताओ 10 आई कैप, बिकॉज आगे की तरफ भाग रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा, दोनों को माइनस कर लो, तो -20 जे कैप -10 आई कैप। अब आपको दिखा -20 जे कैप -20 आई कैप, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, ऑब्वियसली कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। इसका मतलब ये आपका किधर आ रहा था बारिश, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा था। छाता किधर ओपन करोगे, जस्ट ऑपोजिट ओपन करोगे। ये लॉजिक क्लियर हो जाना चाहिए आपका। क्या लॉजिक क्लियर है, आंसर से दिख रहा है हम लोग को थर्ड क्वाड्रेंट में बारिश हो रही है, तो छाता हमेशा फर्स्ट में ही ओपन करेंगे, बट एंगल कितना होना चाहिए उसको भी देख ही लेते हैं हम लोग। तो मैंने क्या बोला था, मैंने बोला टैन थीटा निकालते हैं। टैन थीटा क्या होता है, जे कैप का कोफिशिएंट अपॉन आई कैप का कोफिशिएंट। क्लियर है, कितना आ गया 2, तो थीटा कितना हो गया टैन इनवर्स 2। इतने एंगल पे ओपन करेंगे। अब कोई बच्चा पूछेगा सर टैन इनवर्स 2 कितना एंगल होना चाहिए, देखो टैन 45 कितना होता है, टैन 45 1 होता है। टैन 60 कितना होता है, टैन 60 आपका होता है टैन 60 आपका होता है √3 होता है। तो कितना हो गया 1.732, ठीक है। तो हमें 2 के आसपास जाना था, मतलब 60 पे 1.7 मिल चुका है, मतलब हमें कितना चाहिए 0.27 और चाहिए। तो 0.27 के लिए थोड़ा सा एंगल और बढ़ा लो, 70 डिग्री के आसपास मान लो। इसका मतलब यहाँ से 70 डिग्री के आसपास, अप्रॉक्स बोल रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं बोल रहे हैं, अप्रॉक्स 70 डिग्री के आसपास यहाँ ओपन कर देंगे छाता को। आपको दिख भी रहा है ना कि बारिश किस डायरेक्शन में आ रहा है। मैंने बताया था आपको, बारिश या तो फोर्थ में होगा या तो थर्ड में होगा, छाता फर्स्ट या सेकेंड में ओपन करेंगे। फील करना चाहते हो फील कर लो। देखो बारिश ऐसे हो रही है ना, बारिश आपका ऐसे गिर रहा है, हम दौड़ रहे छाता लेकर, है ना। तो जब दौड़ेंगे तो क्या फील करेंगे कि हमारा बारिश जो है हमारे चेहरे पे आ रहा है ऐसे, तो छाता ऐसे ओपन कर देंगे। तो ये छाते का डायरेक्शन ओपन करने का कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, देखो चेक करो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कितना, टैन इनवर्स 2। आई बात समझ में, ये आपका सेकेंड टाइप क्वेश्चन हो गया। तो एग्जैक्टली ऐसी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है, वहाँ पे कुछ चेंजिंग नहीं करना आप लोगों को, ठीक है। बात समझ आ गई, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं हम लोग। अब क्या है, बारिश हो रही है, होगी ऑब्वियसली होगी। तो बारिश को मान लो आप किसी एंगल पे कर दो, ये बारिश किसी एंगल पे हो रही है। अब बंदा बैठा है, स्पीड 0, इसका स्पीड मान लो 40 मीटर पर सेकेंड। ये मान लो आपका बना रहा है 37 डिग्री बना रहा है एंगल, ठीक है ना। सबसे पहला चीज़ एक बात और बताएंगे आपको, इसको भी दिमाग में फिक्स कर लो कि कोई भी कंपोनेंट, कोई भी फोर्स, कोई भी कंपोनेंट जब होगा, अगर एक्स में है तो अच्छी बात है, सिर्फ एक्स में है तो अच्छी बात है, सिर्फ वाई में तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर बीच में है एक्स और वाई के बीच में, तो हमेशा उसको 2 कंपोनेंट रिजॉल्व करो, रिजोल्यूशन अप्लाई करो हमेशा। कब, जो एंगल बनाकर बीच में आएगा, चाहे कहीं भी अप्लाई करो। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को चैप्टर पढ़ाएंगे, वहाँ पे वर्क एनर्जी पावर में पढ़ाएंगे, रोटेशनल मोशन पढ़ाएंगे, कहीं भी पढ़ाएंगे। कोई भी कंपोनेंट हमेशा अगर सिर्फ एक्स में आ रहा है तो अच्छी बात है, वाई में आ रहा है तो और अच्छी बात है, बट बीच में आ रहा है तो दोनों में रिजॉल्व कर देंगे ऑलवेज। तो अभी तक आप देख रहे थे, जब बारिश नीचे हो रही थी तो सिर्फ 20 -20 जे कैप लिख रहे थे, बट बारिश कैसे हो रही है, अब बीच में हो रही है। तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को, इसको 2 कंपोनेंट रिजॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका स्पीड कितना है 40 मीटर पर सेकेंड। तो रिजॉल्व करो, ये एंगल कितना 37 डिग्री। तो हो गया 40 cos 37, ये हो गया 40 sin 37। तो कितना हो गया 40 × 4/5,
ये हो गया 40 इंटू 3/5, तो 5 8 जार 5 8 जार, ये हो गया 32 32, ये हो गया आपका 24। तो क्या बोलेंगे, तो ये आपका राइट की तरफ, ये नीचे की तरफ बोलेंगे 32 आई कैप माइनस 24 जे कैप। क्लियर है? अच्छा इसका लॉजिक पहले सुन लो। देखो लॉजिक क्या है, लॉजिक आपका देखो बहुत सिंपल है। लाइक आप ऐसे बैठे हो, ठीक है, ऐसे अब खड़े हो, बारिश पीछे से आ रही है ना, देखो बारिश, देख लो बारिश किधर आ रही है, पीछे से आ रही है, ठीक है, ऐसे आ रही है बारिश। जब बारिश ऐसे आ रही होगी तो छाता ऐसे ओपन कर देंगे। इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। इसका मतलब आंसर नेगेटिव होना चाहिए। आपको पता होगा कि tan का फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर पॉजिटिव होता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में आंसर नेगेटिव होता है। इसका मतलब जब भी आंसर नेगेटिव आए, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में गया हो एंगल, अगर जब भी आंसर पॉजिटिव आए तो हमेशा एंगल आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया। इस बात को दिमाग में फिक्स कर लो हमेशा। तो ऑब्वियस सी बात है, बारिश अगर पीछे से आएगी, हम खड़े हैं, मेरे पास स्पीड नहीं है, तो हम छाता भी एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में उसके ऑपोजिट ओपन कर देंगे। तो वही मैंने यहाँ पे करना, हम लोग को लॉजिक समझ में आ गया ना। अब देखो आंसर वो ऐसे ही आएगा। देखो तो tan थीटा कितना, अच्छा 0, इसका वेलोसिटी मैन कितना हो गया आपका 0 आई कैप। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या बोला था मैंने, दोनों को माइनस कर दो, क्या हो गया, सेम आंसर आएगा 32 आई कैप माइनस 24 जे कैप। तो ये हुआ बारिश का डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन, बारिश का डायरेक्शन। देख लो तो कौन सा क्वाड्रेंट, देखो तो प्लस एंड माइनस कहाँ पे आता है, कौन सा क्वाड्रेंट में आता है, एक्स का प्लस वाई का माइनस, तो ऑब्वियसली फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बारिश फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसे आ रही थी, छाता किधर ओपन करोगे, छाता सेकेंड में ओपन कर दोगे। लॉजिक क्लियर है ना, क्या बोलना चाह रहे हैं। एंगल कैसा आएगा, देखो तो एंगल इतना ओपन किए क्या, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा ओपन किए ना, तो एंगल 90 से हमेशा बड़ा ही आएगा। इस लॉजिक को क्लियर कर लो। नाउ तो लिख लो, tan थीटा क्या मैंने बताया था, जे कैप वाला कॉफिशिएंट अपॉन एक्स कैप वाला कॉफिशिएंट, आई कैप वाला कॉफिशिएंट कितना हो गया 3 और 4, मतलब 3/4, मतलब थीटा हो गया माइनस ऑफ tan इनवर्स 3/4। दिस द एंगल, ये आपका एंगल। कितना एंगल होगा वैसे चेक करो तो 3/4 कितना होता है आपका 0.75 के आसपास, मतलब 1 से कम, मतलब आपका 90 प्लस 30 के आसपास, 35 या 40 के आसपास एंगल जाएगा। 120-25 आसपास एंगल रहेगा इतना, मतलब 90 से बड़ा होगा। तो लॉजिक क्लियर है हमारा। क्या लॉजिक क्लियर आपको, क्या समझ में आया कैसे क्वेश्चन हमने किया यहाँ पे। मतलब आपको समझाने में मुझे जरूर टाइम लग रहा है, बट आप जब प्रैक्टिस कर लोगे ना, मैं बोल रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, एश्योरिटी दे रहा हूँ आपको, आप क्वेश्चन 10 से 20 सेकंड में से निकालोगे। ऐसे क्वेश्चन IIT नीट में आते हैं, मतलब आपको 4 मार्क्स कन्फर्म कर दिए, पक्का कर दिए, कोई हिला नहीं पाएगा उसको। ये मेरी फिर से वही एश्योरिटी है। देखो तो आगे बढ़ते हैं। एश्योरिटी वर्ड सुन सुन के सब बच्चे पक गए क्या, कोई बात नहीं, जब है तो है, क्या कर सकते हैं। बैंक एश्योरिटी देगा, मैं दूंगा क्या, मुझे भी एश्योरिटी देना आप लोगों को ना, कोई गारंटी देता ही नहीं छोटू। नेक्स्ट चलो, मेरी तरफ से गारंटी भी है। आगे देखो, अब मान लो बारिश आपका किसी एंगल पे हो रहा है ऐसे, और बंदा भाग रहा है आगे की तरफ। देखो क्वेश्चन हम चाहे तो और चेंज कर सकते हैं, एक बार आगे भगा देंगे, पीछे भगा देंगे। तो मान लो जब आगे भाग रहा है तो ये मेरा क्वेश्चन हो गया, होमवर्क में आप पीछे भगा के को प्रैक्टिस कर लेना। इससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस बन जाएगा। चलो 37 डिग्री, इसको 30 मीटर पर सेकेंड कर लेते हैं और इसको 20 मीटर पर सेकेंड कर लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, मैंने क्या बोला, जब एंगल बनाकर होगा तो क्या करना है, 2 कॉम्पोनेंट रिजॉल्व करना। क्या हो जाएगा 30 cos 37, ये हो गया 30 sin 37 डिग्री, ये हो गया 20 आई कैप प्लस में, बिकॉज आगे भाग रहा है। बताओ इसका, ये हो गया 30 cos 37 कितना हो गया 30 इंटू 4/5, ये 30 इंटू 3/5 कितना हो गया, ये 24 मीटर पर सेकेंड, और ये हो गया आपका 18 मीटर पर सेकेंड। तो कैसे लिखोगे वेलोसिटी ऑफ रेन को, कैसे लिखोगे, ये आपका आगे की तरफ तो 24 आई कैप, ये नीचे की तरफ है तो इसको बोलोगे -18 जे कैप। ये क्या बोलोगे, वेलोसिटी ऑफ मैन कितना बोलोगे 20 आई कैप। मैंने क्या बोला, दोनों को माइनस करने, तो 24 में से 20 माइनस करो, कितना बचेगा, तो आपको 4 ही बचेगा ना। इतनी सिंपल सी बात है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन इतना तो आप बेहतरीन होगे, मुझे पता है। जो बच्चा IIT नीट की तैयारी करेगा तो ऑब्वियसली इतना तो आना ही चाहिए। बेसिक लॉजिक है, बेसिक आपका एक डिमांड है होने के लिए। तो ये मैंने क्या बोला, फिर से आपको चेक करो, देख लो यहाँ पे कहाँ गया, हाँ तो यह गया आपका 4 आई कैप -18 जे कैप। फिर से वही चीज़, देखो क्वाड्रेंट पता करो पहले, कौन सा क्वाड्रेंट, एक्स प्लस वाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में बारिश हो रही थी, छाता किधर ओपन करेंगे, छाता सेकेंड में ओपन करेंगे, मतलब आंसर एंगल आपका नेगेटिव आना चाहिए। चेक कर लो, तो tan थीटा कितना, जे कैप वाला कॉन्स्टेंट -18/4 कितना हो गया 9/2, -9/2, मतलब थीटा आपका tan इनवर्स
-9/2, ये आपका हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, मतलब छाता फिर से इधर ही ओपन करेगा। अब इसको फिल करना चाहता फिर से फिल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बारिश पीछे से हो रही है, ठीक है, हम आगे भाग रहे हैं, ओके। तो रिलेटिव वेलोसिटी जब निकाले तो बारिश कैसे फोर्थ में जा रही, छाता ऐसे ओपन कर दिए, फिर से आपका फिर से आंसर आ गया। तो ये आपका हो गया फोर्थ टाइप। अब आगे बढ़ते फिफ्थ टाइप पे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए जहाँ तक मुझे लग रहा है। अभी तक सब बच्चों को अच्छे से चमक गया होगा यहाँ पे, और चमकाते हैं। देखो अब मान लो बारिश किसी एंगल पे, अच्छा आप होमवर्क में क्या करना, एंगल ऐसे कर देना, ठीक है, एंगल चेंज कर देना आप। अगले क्वेश्चन में करवाते हैं आपको। देख लो, मान लो फिर से ये मान लो इस पर 53 डिग्री कर लेते हैं, और कोई पर्सन मान लो स्लोप पे दौड़ रहा है इस तरफ, ये मान लो 37 डिग्री पे। इसका एंगल, इसका स्पीड ले लो 40 मीटर पर सेकेंड, और इसका ले लो, उस पर्सन का स्पीड ले लो आगे की तरफ 30 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे क्या दोनों एंगल बनाकर, इसके बाद दोनों को रिजॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका फिर से रिजोल्यूशन ले लो यहाँ पे। तो ये हो गया 40 cos 53, ये हो गया 40 sin 53। किसके लिए, रेन के लिए। मैन के लिए क्या होगा, मैन के लिए 30 cos 37, और ये हो गया 30 sin 37, ठीक है। सॉल्व कर लो। तो ये हो गया 40 cos मतलब 40 इंटू 3/5, ये हो गया 40 इंटू 4/5। क्लियर है। अच्छा, तो ये हो गया आपका 8 32 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया 8 24 मीटर पर सेकेंड। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक है तो आप उसको सही कर लेना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कभी कभी मिस्टेक सबसे हो जाता है, ठीक है। नाउ अब ये चीज़ देखो यहाँ पे 30 cos 37 कितना होगा, 30 इंटू cos 37 कितना 4/5, ठीक है। ये sin 37 कितना होगा 3/5, तो 6 बार में, ये भी 6 बार में, ये हो गया 18, ये हो गया आपका 24। चलो लिख लो दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट यहाँ पे लिख लो पहले। तो वेलोसिटी ऑफ रेन कितना लिखेंगे, आगे की तरफ 24 i कैप, और ये -32 j कैप। इसका क्या लिखोगे, इसका लिखो दोनों प्लस, देखो एक राइट में एक ऊपर की तरफ। वेलोसिटी ऑफ मैन कितना लिखोगे 18 j कैप प्लस 24 i कैप। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कितना हो जाएगा, करेक्ट। दोनों को माइनस, इसको इससे माइनस करना याद रखना। 24 i कैप में से 24 i कैप माइनस कर दिए, पूरा कैंसिल। अब क्या हो गया 32 -32 j कैप -18 j कैप कितना हो गया -50 j कैप। अच्छा ये बेहतरीन क्वेश्चन हो गया। कहने का मतलब बारिश डायरेक्टली कैसा फील हो रहा है उसको फीलिंग आ रहा है, जब वो स्लोप पे चल रहा था ना, ऐसे स्लोप पे चल रहा है, बारिश ऐसे हो रही है, तो उसको लग रहा है कि एग्जैक्टली इसको एंगल, इसके स्पीड होने की वजह से उसको पता लगा कि एग्जैक्टली बारिश उसके सर पे डायरेक्टली गिर रही है। तो जब सर पे गिरेगी तो कितना ओपन करेंगे हमेशा 90 डिग्री, किसके साथ, अर्थ के सरफेस के साथ, ठीक है। तो 90 डिग्री पे ओपन कर देगा छाता। तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे अर्थ का सरफेस ये एज्यूम कर लेंगे यहाँ पे, तो ऐसे छाता को डायरेक्टली ओपन कर लेगा, ठीक है। ये हो गया एंगल 90। कैसे पता, tan थीटा क्या होता है 50/0 इन्फिनिटी, मतलब कितना थीटा हो गया 90 डिग्री, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो सारे टाइप मैंने करवा दिए। अगर मान लो नेक्स्ट टाइप आपको देखना है तो क्या करोगे आप, ऐसे प्रैक्टिस करना होमवर्क में, आप इसको होमवर्क कर लो। आप इसको, बारिश ऐसे हो रही है, ये मान लो 53 डिग्री पे हो रही है, और कोई पर्सन मान लो नीचे की तरफ दौड़ रहा है 37 डिग्री पे, ठीक है, ऐसे दौड़ रहा है। इसका मान लो 30 मीटर पर सेकेंड, और इसको ले लो आप 20 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ छाता किधर ओपन करेगा। तो होप करते हैं आपको लॉजिक अच्छे से समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि बारिश और रेन वाटर प्रॉब्लम में क्या करना है। बारिश का डायरेक्शन पता करो और उसके जस्ट ऑपोजिट छाता ओपन करेंगे, पहला चीज़। सेकेंड कॉन्सेप्ट, हमेशा आपको क्या करना है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है। वेक्टर फॉर्म में लिखकर क्या करना है, रेन का स्पीड निकालो, मैन का स्पीड निकालो, दोनों को माइनस करो और क्वाड्रेंट चेक करो किस क्वाड्रेंट में है। तो हमेशा बारिश का क्वाड्रेंट थर्ड या फोर्थ में होगा, छाता आपका फर्स्ट एंड सेकेंड में होगा। तो क्वाड्रेंट आपको पता होगा, क्वाड्रेंट ऐसे होता है आपका, लाइक यहाँ प्लस प्लस, यहाँ माइनस प्लस, यहाँ माइनस माइनस, फिर प्लस माइनस। मतलब आपका आंसर यहाँ पे जो आएगा आई कैप प्लस जे कैप के टर्म में आएगा, यहाँ माइनस आई कैप प्लस जे कैप के टर्म में आएगा। ये जो पोर्शन आएगा छाता के लिए, आपका छाता ओपन करने के लिए, और ये पोर्शन बारिश के लिए। तो बारिश वाला माइनस आई कैप माइनस जे कैप, यहाँ पे प्लस आई कैप और माइनस जे कैप। अगर ऐसा आंसर आया तो छाता हमेशा
सेकेंड में ओपन करना। अगर ऐसा आंसर आया तो छाता हमेशा फर्स्ट में ओपन करना। अगर सिर्फ माइनस जे कैप आया तो आपका छाता हमेशा 90 पे ओपन होगा। ये फाइनल लॉजिक था आपको समझाने के लिए, ये पूरा कंक्लूजन है पूरे चैप्टर का, ठीक है, कि आपको छाता किधर ओपन करना है। तो क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्टली आंसर निकालोगे। तो पहले वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, रेन का अलग से, मैन का अलग से, दोनों को माइनस करना। और माइनस करते हैं डायरेक्टली यहाँ पे चेक करना कौन सा क्वाड्रेंट में है। और डायरेक्टली क्वाड्रेंट पूछा तो क्वाड्रेंट बताना, एंगल पूछा तो फिर अगर मान लो सेकंड क्वाड्रेंट तो 90 से ज़्यादा वाला एंगल होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो 90 से कम वाला एंगल होगा। और निकालना तो कैसे निकालें, tan थीटा इक्वल टू जे कैप का कोएफिशिएंट अपॉन आई कैप का कोएफिशिएंट। होप करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा पूरा रेन वाटर प्रॉब्लम। किसी को थोड़ा भी डाउट नहीं होगा, डाउट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, आपको हम अच्छे समझाएंगे दोबारा चैप्टर को। तो अगर आपको चैप्टर पसंद आया, आपको मेरा पढ़ाया पसंद आया, तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। और थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलेगा अगर आप कमेंट करते हो, लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, ताकि अगले क्लास में आपको हम लाइक नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ाएंगे स्विमर्स प्रॉब्लम, उसको एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम दे ही देते हैं आपको पहले हम, कि आपका स्विमर्स प्रॉब्लम का इंट्रोडक्शन देते हैं, कैसा क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ाएंगे, नेक्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ाएंगे जो नेक्स्ट क्लास आएंगे। तो स्विमर प्रॉब्लम से भी आपका 1-2 क्वेश्चन पक्का फिक्स आना ही आना है, ठीक है। तो कैसा है देखो, ये आपका हो गया बैंक ऑफ रिवर, ठीक है, जिसका डिस्टेंस कितना है d, ये हो गया आपका रिवर। अच्छा, पहली बात, अगर स्पीड, इसको मान लो स्पीड रिवर का u, इसको मान लो जो पर्सन स्विम करेगा उसको मान लो v। अगर रिवर का स्पीड 0 है तो इसका मतलब ये हो कि जिस डायरेक्शन में चलोगे आप एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट पहुंच जाओगे, बिकॉज ये आपको थोड़ा भी छेड़छाड़ नहीं कर रहा है। ये छेड़ेगा तो आप आगे पीछे मूव करोगे, ऑब्वियसली अगर ऐसे मूव करेगा तो आगे मूव करोगे, अगर रिवर आपका इस तरह मूव करे तो आप इस तरह मूव करोगे। क्लियर है यहाँ पे। लेकिन क्वेश्चन आपका ये वाला तो कभी नहीं आएगा कि इसका स्पीड 0 कर दे। ये आएगा तो सिंपल हो जाएगा करने, कैसे, डायरेक्टली डिस्टेंस, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम से निकालेंगे। डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस निकाल देंगे, स्पीड निकालना, स्पीड निकाल देंगे, टाइम निकालना हो, टाइम निकाल देंगे। सिंपल सा लॉजिक अप्लाई कर देंगे। इतना सिंपल क्वेश्चन तो कंपटीशन में कभी नहीं देगा, अगर देगा तो हलवा पूरी आपके लिए बोनस मार्क्स हो गया। लेकिन अगर क्वेश्चन दिया तो इसका स्पीड रखेगा ही रखेगा। अब सुनो, जिस स्विमर्स ने फिजिक्स नहीं पढ़ा है, अगर उसको फिजिक्स नहीं आता है तो सोचेगा यहाँ पहुँचना है तो ऐसे चलना स्टार्ट करेगा, इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करेगा। बताओ कभी पहुँच पाएगा यहाँ पे? कभी नहीं पहुँच, बिकॉज स्पीड किसका भी है यहाँ पे, रिवर का स्पीड है। तो एक्चुअली ये मूव करना स्टार्ट किया ऐसे, बट रिवर इसको धक्का देता गया। देखो धक्का दे रहा, कहाँ पहुँचा दिया इसको, यहाँ पहुँचा दिया। मतलब चलना था इसको, यहाँ पे पहुँच गया यहाँ पे। क्वेश्चन आईआईटी पूछता है जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना ट्रेवल किया और टाइम कितना लगा ट्रेवल करने में। फिर कंपेयर करने बोलेगा, अगर मान लो इसके पास रिवर का स्पीड अगर इसके पास नहीं होता, 0 होता तो यहाँ पहुँचता, अगर है तो यहाँ पहुँचा, तो बताओ टाइम का रेशियो कितना हुआ, ये भी पूछ सकता है। ये डिस्टेंस निकालने बोलेगा तो और सिंपल, ये इसका रिवर का बैंक का डिस्टेंस d है, ये x है तो क्या होगा, √x² + d², पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिए। तो ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल होगा। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, टाइम निकालने बोलेगा, एक्स्ट्रा डिस्टेंस निकालने बोलेगा, या फिर एंगल निकालने बोलेगा। अगर मान लो बोला कि आपका x डिस्टेंस आगे ट्रेवल किया तो कितना एंगल पे आगे मूव करना स्टार्ट किया। या फिर बोलेगा, क्वेश्चन आपको बोलेगा कि इस पर्सन को स्विम करके यहीं पहुंचना है तो कितने एंगल से मूव करेगा, तो ऑब्वियसली स्ट्रेट तो मूव नहीं करेगा, तो इधर मूव करना स्टार्ट करेगा। तो एंगल निकालने बोलेगा कितना एंगल मूव करेगा, कहने का मतलब ऐसे मूव करेगा वो पर्सन, ऐसे, है ना, ये ऐसे जा रहा होगा, फाइनली यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, तो एंगल निकालने बोलेगा। फिर आपको बता दिया एक्स्ट्रा डिस्टेंस इधर भी ट्रेवल करना पड़ा। देखो एक्चुअली इसको इधर जाना था, फिक्शन वैल्यू, फिक्शन में इसको यहाँ जाना था, बट पहुँचा यहाँ पे तो फिक्शनली आपका एक्स डिस्टेंस मिला फिर से। मतलब जस्ट रिवर्स टाइप का क्वेश्चन यहाँ बन जाएगा आपका। तो एंगल हो गया, टाइम हो गया, एक्स्ट्रा डिस्टेंस हो गया, पाइथागोरस से जिस पाथ को ट्रेवल किया यहाँ पे वो डिस्टेंस ही पूछ सकता है आपसे। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको स्विमर्स टाइप का प्रॉब्लम जो आपका बेसिक आएगा, आपको 10 से 15 मिनट में इसको भी पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे अच्छे से। मतलब एक क्वेश्चन पक्का फिर से नीट और आईआईटी में आएगा, उसको आप फिर से पक्का कर लो, 4 मार्क्स मेरी तरफ से बोनस मार्क्स। कहीं कुछ गलती नहीं कर पाओगे, जैसे रेन वाटर में आप गलती नहीं कर पाओगे, वैसे स्विमर्स प्रॉब्लम में गलती नहीं कर पाओगे। तो आप चाहते हो कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर एक्सप्लेन करूं, तो आप मुझे मोटिवेट करो, अब चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ताकि मैं आपके अच्छा सा न्यू लेक्चर में अच्छा सा वीडियो बनाकर आपको दूँ। तो ठीक है, मिलते फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए थैंक यू सो मच।